लोग कर रहे थे एक्सपोनेंट एंड पावर नए बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 10, पुराने बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 8 और 12 मैथमेटिक्स 8th क्लास, जो 9th के एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन तो कर लिया, थर्ड का एक पार्ट किया था। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन का उसके आगे का जो पार्ट दे रखे उसे हम करने जा रहे हैं। तो हमने उसके कई पार्ट है, मगर आगे का हमने 2 पार्ट सेकंड एंड थर्ड लिख दिया और इसे हम लोग सॉल्व करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग सेकंड एंड थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। दे रखा है क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इसका वैल्यू निकालना हमें। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं सेकंड पार्ट का। क्या दे रखा, 2 रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 4 रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर -2। माइनस के बारे में हम तो बताए, ये बहुत सारी बातें, इस पे माइनस का पावर है तो ये 1/2 आ जाएगा, 1 का पावर आ जाएगा। और ये इंटू ये भी 4 पे -1 का पावर है तो 1/4 1 का पावर आ जाएगा, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। और ये डिवाइड है, इस पे भी माइनस का पावर है तो 2 रेज टू द पावर 2। ये समझ में आ रहा है हम लोग कैसे कर रहे हैं। हम लोग माइनस का पावर होता पोजीशन बदल देते हैं, प्लस का हो जाता है। कितनी बात समझ में आई? अब क्या दे रखा है यहाँ पे कि 1/2 पे 1 का पावर 2, 1 पे बाई 4 पे 1 का पावर 4 आएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाय 1/4। ये 1/2 पे 2 का पावर था तो 2 का स्क्वायर मतलब 4। ये 1/8 आ जाएगा और ये डिवाइड है, ये 1/4 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो डिवाइड है इसको हम लोग मल्टीप्लाई का कर देते हैं और ये 4/1 हो जाता है। ठीक है, 4 से काट देंगे, 1/2 आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। और ये पार्ट हमने कराया था जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। ये दे रखा हम लोग थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, ये वाला थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। क्या दे रखा है, 1/2 रेज टू द पावर -2 प्लस 1/3 रेज टू द पावर -2 1/4 रेज टू द पावर -2। ये सब पे माइनस का पावर है और हमने रूल में बताया है अगर कोई फ्रैक्शनल नंबर होता है और माइनस का पावर होता है तो उस नंबर का रेसिप्रोकल कर दो, पावर प्लस में चला जाएगा। तो ये 1/2 है, माइनस का 2 पावर है तो ये 2/1 हो जाएगा और ये प्लस का पावर हो गया, माइनस से प्लस हो गया, ये रेसिप्रोकल कर दिया। फिर इसी तरह से 1/3 माइनस का पावर है तो इसको हम लोग 3/1 कर लेते हैं, उलट देते हैं और ये प्लस का पावर हो गया। कितनी बात समझ में आई? और उसी तरह से यहाँ पे 1/4 माइनस का पावर है तो 4/1 और ये प्लस का पावर हो गया। कितनी बात समझ में आई? ऐसा ही ये दे रखा आगे का कि इसमें जो है ऊपर में 2 है, नीचे में 1 है, तो 1 पे जितने का भी पावर हो वो 1 ही रहता है और 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करो वो 1 ही रहता है। तो क्या समझ में आया, यहाँ 2 पे स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 9 आ जाएगा। ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16 होगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 16 को 1 से डिवाइड करेंगे ये हमारा 16 ही रहेगा। इन सब को प्लस कर देंगे ये 29, ये आंसर हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट का ये आंसर हो गया 29। कितनी बात समझ में, नोट करो। फिर अगला पार्ट लिखाने जा रहा हूं मैं। ये दे रखा, ये अगला 2 पार्ट दे रखा है इसी क्वेश्चन नंबर 3 का, ये 2 पार्ट दे रखा, 4th एंड 5th पार्ट। तो अब मैं इन 2 पार्ट को करता हूं। ठीक है, पहले 4th पार्ट करता हूं। 4th पार्ट का आंसर कितना होगा बताइए? इसका आंसर वरीशा कहाँ हो? मैंने बताया तो था, 0 का पावर जब भी कभी किसी भी नंबर पे आएगा तो 1 हो जाता है। ठीक है, तो यही तो बताना था। तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी
अभी एक बार थोड़ा सा बेसिक स्टेप्स कर देता हूँ, ठीक है। ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट, थर्ड का फोर्थ पार्ट ये दे रखा है। ये माइनस का पावर है 1/3, ये माइनस का पावर 1/4, 1/5 और ये 0 का पावर है, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 4, 5, ये तीनों ही एलसीएम में आ जाएगा। अब इससे डिवाइड करें तो ये दोनों बच जाएगा, ये दोनों हो जाएगा 5 4 20, ये यहाँ आ जाएगा। फिर प्लस का साइन आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर तो 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 और 3 बच जाएगा तो +15 आ जाएगा। कितनी बात समझ में आई। फिर 5 से डिवाइड कर 5 कैंसिल होगा, 4 और 3 बच जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ठीक। और ये 0 का पावर है। इसको हम लोग प्लस करेंगे, 2 + 5 + 0 7 हो जाएगा, 1 + 1 2 + 2 4, 2 4 हो जाएगा और 5 4 20, 23 60, ये आ जाएगा। इस पे 0 का पावर है, ये वैसे 1 आ जाएगा। ये तो 1 तो यहीं पे आ जाता, लेकिन हम लोग एक करके दिखा रहे हैं कि भाई करते तो कैसे करते, ठीक है। वैसे 0 का पावर होता है, अंदर कुछ भी हो उसका रिजल्ट 1 ही आता है, ठीक है। कितनी बात में तो इसका आंसर है 1। वैसे यहीं पे 1 लिख सकते थे, मगर मैंने करके दिखा दिया, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये इसका आंसर है 1। अब इसके बाद हम लोग फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं, इसे मिटाकर क्या दे रखा फिफ्थ में वो हम करते हैं। फिफ्थ पार्ट को सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या दे रखा है -2/3 रेज़ टू द पावर -2, फिर उसके ऊपर एक पावर है 2। पावर के ऊपर पावर होता है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, याद है ना, हमने बताया था। तो पावर के ऊपर पावर होता तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा -2/3 -4 आ जाएगा। ये 2 2 4 माइनस में आ गया ये, ठीक है। जब ये माइनस में है पावर तो ये नंबर जो है ना, जो फ्रैक्शनल नंबर है रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये क्या आ जाएगा 3/-2 रेज़ टू द पावर 4, ऐसे आ जाएगा। ये माइनस का प्लस कर दिया और ये नंबर को रेसिप्रोकल कर दिया, ये तो 3/2 हुआ। समझ में आ रही है बात। 3 पे 4 का पावर और -2 पे भी 4 का पावर आ जाता है, ठीक है। 3 पे जब 4 का पावर लेंगे तो 3 को 4 टाइम्स लिखेंगे तो ये आएगा 81। और 2 पे -2 पे 4 का पावर है तो -2 का इवन पावर है ना, तो प्लस हो जाएगा। इवन पावर होता तो प्लस होता, ऑड होता तो माइनस ही रहता है। तो ये इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा और 2 पे 4 का पावर जो होगा वो 16 हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई। तो इस तरह से ये 81/16 हमारा आंसर आ गया, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का है, जो 5 पार्ट थे। 2 पार्ट तो, एक पार्ट तो कल किया था, 4 पार्ट आज कर दिया। इस तरह से ये पूरे क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट हो गया। आगे चले, आप इसे मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्युएट। इसका वैल्यू निकालना हमें। इवेल्युएट, इसका हमें वैल्यू निकालना। इसमें 2 पार्ट दे रखा है, एक ये और एक ये 2 पार्ट दे रखा है। तो आप लोग तो कर सकते हो, लेकिन मैं करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट में क्या करेंगे हम लोग, पहला पार्ट का ये दे रखा हमारा 8 पे -1 का पावर है, 5 पे +3 का पावर है और ये 2 पे -4 का पावर है, ठीक है। तो जिस जिस का पावर माइनस में है, पहले माइनस वाले को प्लस कर देते पावर, तो पोजीशन को बदल देते हैं। पोजीशन को बदलने का मतलब जो न्यूमरेटर में है उसे डिनोमिनेटर में कर देते हैं, जो डिनोमिनेटर में है उसे न्यूमरेटर में भेज देते हैं। तो इसका अगर करते हैं तो देखो, ये माइनस में था, ये ऊपर था, ये नीचे 2 पे, ये माइनस में ऊपर कर लेते हैं। तो ये 2 पे 4 पावर, 5 पे 3 पावर और 8 पे 1 पावर, ऐसे आ गया। यानी ये माइनस था, ऊपर जाके प्लस हो गया, 2 पे 4 पावर, 8 पे -1 था, नीचे आके +1 हो गया। पोजीशन बदल दिया, ये हो गया। अब 2 पे 4 का पावर 16 होता है और 5 पे 3 का पावर 125 होता है।
ये 8 पे 1 का पावर हो गया, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 250, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 250। कितना समझ में आया ये दे रखा सेकेंड पार्ट, इसको हम लोग करते हैं। ये बहुत ही आसान है, ये तो आप लोग कर सकते हो। ये ब्रैकेट ले रखा है, ब्रैकेट ले लिया और उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये तीनों ही मल्टीप्लाई है और माइनस का पावर है, तो माइनस का पावर है तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो ये 1/5 हो जाएगा, 1 का पावर आ जाएगा, ये इंटू 1/2 आ जाएगा, 1 का पावर आ जाएगा, ये 1/6 आ गया, 1 का पावर आ गया। कितनी बात समझ में आई? ये जो 1 का पावर होता है इतना ही रहेगा, 2 पे 1 का पावर 2 ही रहेगा, 6 पे 1 का पावर 6 ही रहेगा, तो 1/5 इंटू 2 इंटू 6, ये सब मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 5 2 ज़ा 10 और 10 को 6 से मल्टीप्लाई किया 1/60, ये आंसर हो गया हमारा। कितना समझ में आया ये? ये क्वेश्चन दे रखा क्वेश्चन नंबर 5, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल जो है कंपटीशन में आने के ज़्यादा चांस होते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर में। ये क्या दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर -3 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 5 के बराबर होगा। तो ये m जो है, इस m का वैल्यू निकालना है। ये तो बहुत ही आसान है, मैं सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है तो रेड पेन से कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 5 रेज टू द पावर m और ये डिवाइडेड का साइन है और ये इस पे 5 पे माइनस का पावर है, ठीक है ना। तो 5 पे माइनस का पावर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1/5 रेज टू द पावर 3 कर देते हैं और यहाँ पे 5 रेज टू द पावर 5 कर दिया। ये माइनस का वैल्यू को हमने प्लस कर दिया पोजीशन बदल के। कितनी बात समझ में आई? यहाँ पे एक चीज और भी है, यहाँ पे एक और रूल टाइप का है, मैं इसे समझाता हूँ एक चीज को, कि मान लो 2 रेज टू द पावर 3 है और ये डिवाइडेड 3 रेज टू द पावर -2 है, ठीक है ना। ये मैं एक क्वेश्चन अलग से करके एक चीज बताना चाह रहा हूँ, तो पहले मैं कर रहा हूँ। तो 2 रेज टू द पावर 3 तो ऐसे ही रखेंगे हम लोग, और ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड रख दिया, ये माइनस का पावर तो 1/3 रेज टू द पावर 2 ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। ये अब इसके बाद 2 रेज टू द पावर 3 तो ऐसे ही रहेगा, और ये जो डिवाइड था इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एक बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जब डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो अब इसको हम लोग डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दिया और ये जो है ना रेसिप्रोकल करेंगे तो 3 रेज टू द पावर 2 आ जाएगा दोबारा से वापस। कितनी बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, ये इसमें तो कुछ भी नहीं कर रहे, 2 रेज टू 3 में कुछ भी नहीं किए। अभी जो भी किया हम लोगों ने इसमें और इसमें किया, माइनस था तो 1/3 रेज टू 2 आ गया। अब ये डिवाइड था तो मल्टीप्लाई कर दिया और ये नंबर वापस लौट आया, ठीक है। तो अब यहाँ में और यहाँ में क्या डिफरेंस है, क्या देख रहे हैं कि ये जो डिवाइड था और ये जो माइनस था एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। देखो डिवाइड से मल्टीप्लाई हो गया और ये माइनस का प्लस हो गया, यानी अगर कभी डिवाइड कर रहे हो और माइनस का पावर हो तो डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दो और माइनस को प्लस कर दो, माइनस को प्लस कर दो। देखो डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया और इस पे जो माइनस था वही पावर है मगर वो प्लस में हो गया है। ये हमने पूरा करके दिखाया। कितनी बात समझ में? तो इसको हम लोग ऐसे रूल के फॉर्म में लिख सकते हैं, a रेज टू द पावर m
डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर n इज माइनस n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m इंटू b रेज टू द पावर n। ऐसा हम लोग एक रूल के फॉर्म में ले सकते हैं कि डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दो और माइनस का प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। ये वैसे तो हम लोग यहाँ डिवाइड था, यहाँ माइनस का पावर था, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का प्लस कर देंगे। लेकिन अब हम फिर ये ऐसे कर रहे हैं, ये दूसरा मेथड है, तो मैं ऐसे ही करके दिखा रहा हूँ। तो ये m5 पे m का पावर है, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर का नंबर उलट देंगे, तो 5 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा, और ये 5 रेज टू द पावर 5 है इधर का। कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग। ये जो मल्टीप्लाई है, अब इस वाले नंबर को इधर ले जाएंगे, तो जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है। तो 5 रेज टू द पावर m ये तो ऐसे रह जाएगा, इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 5 ये ऊपर था, और ये मल्टीप्लाई का जो था ये डिवाइड में चला गया, 5 रेज टू द पावर 3। ठीक है, अब ये दोनों सेम बेस है, 5 ए भी है 5 ए भी है, तो जब सेम बेस होता है और डिवाइड करते हैं तो पावर जो है ना माइनस हो जाता है। तो 5 में से 3 माइनस कर दिया, अब ये 5 पे 2 का पावर आ गया। कितनी बात समझ में आई? 5 पे 2 का पावर आ गया, तो यहाँ पे जो लास्ट में आया 5 रेज टू द पावर m इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 2। ये 5 रेज टू m जो है 5 रेज टू 2 के बराबर है। तो दोनों का जब बेस सेम होता है तो इसके पावर जो है ना इक्वल होते हैं, देन m इज इक्वल टू 2, तो m का वैल्यू जो है ना 2 होगा। ये आंसर होगा। कितनी बात समझ में आई? यहाँ पे जब बेस सेम होता ना तो पावर को इक्वेट कर देते हैं, इक्वल का साइन होता है तो बीच में इक्वल का साइन है, तो बेस सेम होता है तो पावर इक्वल होता है। ठीक है, और एक चीज हमने ये बताई थी, बाद में कभी यूज कर लेंगे। अभी तो हम लोग बुक के क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन बाद में हम लोग प्रैक्टिस शीट्स जब देंगे तो उसमें हर तरह की चीजें आएंगी, तो आपको उस तरह के सारे फॉर्मूले को, कंसेप्ट को यूज करना होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मगर इस तरह के सवाल जो है ना हम देंगे शीट्स में प्रैक्टिस करने के लिए, जो इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें दे रखा 2 पार्ट है, 1 और 2, और हमें अब दोनों को करके दिखाना है कि कितने कितने आंसर आ रहे हैं पहले और दूसरे में। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है इवेल्युएट, क्या करना है? इवेल्युएट करना है। यहाँ पे लिख देता हूँ इवेल्युएट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 करते हैं, 6 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, ये 1/3 रेज टू द पावर -1, 1/4 रेज टू द पावर -1, ठीक है, और इसके ऊपर -1 है। तो अब इसके बताइए आप लोग कितना होगा इसका वैल्यू, 1/3 रेज टू -1 का वैल्यू कितना होगा? ये 1/3 को क्या लिखेंगे? यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3/1 लिखेंगे, 1 से डिवाइड करें 3 आ गया, ये माइनस, और 1/4 का -1 का पावर है तो कितना हो जाएगा? 4। इस पे फिर इसके ऊपर -1 का पावर है, ये 3 में से 4 का -1 आ जाएगा, ये इस पे -1 का पावर है, और ये -1 है तो क्या हो जाएगा? 1/-1। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा माइनस की वजह से, मगर फिर भी ये 1 को -1 से डिवाइड करते तो 1 ही आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा ये।
बताओ इसको, बताओ कैसे करेंगे 5/8 raised to -7। ये माइनस में है, ये नंबर उलट दो। हाँ 8/5 हो जाएगा, ये प्लस में पावर हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे भी उल्टा हो जाएगा, ये 5/8 हो जाएगा और ये पावर 4 का प्लस में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो है 7 का पावर है, ठीक है, तो ये 8 जो है ना 7 टाइम है, तो 8 पे 7 का पावर लगा दिया हम लोगों ने ऐसे, और यहाँ पे 5 पे 7 का पावर लगा दिया इस तरह से, दोनों का पावर अलग अलग लिख दिया। और फिर ये मल्टीप्लाई है, 5 पे 4 का पावर है और 8 पे फिर 4 का पावर है, ये अलग अलग कर दिया, ठीक है। ये 8 पे 7 का पावर नीचे डिवाइड में 8 पे 4 का पावर, सेम बेस है तो बेस सेम होता है तो पावर डिवाइड हो जाता है, तो ये 8 7 -4 आ जाएगा। ये जब बेस सेम होता है डिवाइड करता है तो पावर माइनस हो जाता है, तो 7 में से 4 माइनस हो गया यहाँ पे। और इसी तरह से 5 पे 4 का पावर है, 5 पे 7 का पावर है, तो 5 4 -7, ठीक है। 8 पे 7 में से 4 गया 3, ये 3 का पावर हो गया, और यहाँ 5 पे 4 -7 -3, ये आ गया पावर में। अब क्या बताए कि ये माइनस में है, तो ये नीचे चला जाएगा, 8 पे 3 का पावर और 5 पे 3 का पावर ऐसे आ जाएगा। ये प्लस वाला तो ऊपर ही रहेगा, माइनस वाला नीचे चला जाएगा। 8 पे 3 का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू निकालना में, कितना हो जाएगा, ये 8 पे 3 का पावर 512 और 5 पे 3 का पावर 125, ये इसके आंसर हो जाएगा। 8 पे 3 का पावर का मतलब क्या हुआ, 3 दफा 8 को मल्टीप्लाई करो ऐसे, और 5 पे 3 का पावर मतलब 5 को 3 दफा मल्टीप्लाई करो। कितना समझ में आया ये? कल बिल्कुल पक्का रिवीजन करके रखना, क्योंकि ये चैप्टर खत्म होने वाला, दूसरा एक्सरसाइज में कुछ